हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 मैंने आपको बता दिया था। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 पे। ये बेसिकली nth टर्म वाला जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि nth टर्म निकालने वाला उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन दिया फिल इन द ब्लैंक का। ठीक है, इसमें ए डी एन और ए एन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लोग लगाइएगा, लग जाएगा, आसान है। ठीक है, बस इसमें फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू दिया है 7, डी इज इक्वल टू दिया है 3, एन इज इक्वल टू 8। तो ए एन हमको क्या करना, फाइंड करना है। यहाँ पे ए एन हमको क्या करना, निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है ये फाइंड करना है हमको। ए का वैल्यू हो गया 7, एन हो गया 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना हो गया 3। ये हो गया 7, 8 में से बन जाएगा 7, 7 इंटू 3, तो 7 और 7 3 जा 21, तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू ए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए ए इज इक्वल टू दिया -18, डी हमको फाइंड करना है। ठीक है, डी नहीं दिया हुआ है, और एन का वैल्यू 10 दिया है, और ए एन इज इक्वल टू क्या दिया है 0। ठीक है, तो वही सिंपल से फार्मूला लगा देंगे कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ए एन का वैल्यू 0, ए का वैल्यू -18, एन का वैल्यू 10 माइनस 1 और डी। ठीक है, डी हमको पता नहीं है। अब देखिए -18 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +18, 10 में से बन जाएगा 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि 9 डी इक्वल टू हो गया 18, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 18/9। ठीक है, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का जो क्वेश्चन है आप उसको क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, और पहला आप लगाइएगा, मैं दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा वाला थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, और एपी क्या दिया है -3 -1/2। ठीक है, और फिर दिया है 2। ये एक एपी दिया हुआ है, समझिए कि एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसका 11th टर्म हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है -3। ठीक, हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है 11, A11 हमको फाइंड करना है। अब A11 दिया हुआ फाइंड करना है ना, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 टर्म फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। d निकालते हैं, तो d क्या होगा, मैंने क्या बताया था, d में पीछे वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो -1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और 6/2, तो ये हो गया आपका कितना 5/। ठीक है, तो d का वैल्यू हो गया 5/2, तो हम निकाल देते हैं A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। जैसे an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A11 क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A11 इज इक्वल टू हो गया a का वैल्यू -3, और ये हो गया 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और d का वैल्यू 5/2। ठीक है, तो -3 हो गया, 2 जा 2 5 जा 10, 5 5 कितना होगा 25, 25 में 3 जाएगा कितना होगा 20। ठीक है, तो A11 जो होगा इसका 11th टर्म हो जाएगा 22। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है 22। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैंने क्वेश्चन बताता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ये एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बॉक्स में जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म का मतलब देखिए यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन से टर्म होंगे ये हमको क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, इसमें मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लगाइएगा। देखिए इसमें जैसे ये पहला दिया है 2, ठीक है, और ये क्या हो गया 26। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जब बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, मैंने एक चीज आपको बताया होगा
अगर तीन टर्म, जैसे याद हो अगर आप लोगों को कि ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है ना, तो क्या होता है, बी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं, और बी इक्वल टू हो जाता है ए प्लस सी अपान टू, ठीक है। तो अगर इसको ए बी सी आप मानते हो तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी अपान टू, यानी कि 26 प्लस 2 अपान 2 कितना हो जाएगा, 28 अपान 2, तो ये हो गया 14, ठीक। तो ये तो हो गया, अगर मान लो ऑप्शन में दिया हो तो डायरेक्ट लगाने का, ठीक है। बाकी इसको लगाएंगे कैसे हम, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। इसमें ए का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक, और 1 2 3 कितने टर्म है, 3 है, ठीक है, और A3 तीसरा टर्म कितना है, 26 है। बात समझ में आया। तो A3 an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितना है, 26 है, a का वैल्यू 2, 3 में से 1 जाएगा 2 है इंटू डी, ठीक है। अब 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2d, ठीक है। तो 2d इक्वल टू हो गया 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 24। तो d इक्वल टू हो जाएगा 24 अपान 2, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो d का वैल्यू हो गया आपका 12, ठीक है। तो ऑब्वियस है जो बॉक्स में होगा वो सेकेंड टर्म होगा ना, तो लिखेंगे नंबर इन बॉक्स, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म होगा, सेकेंड टर्म, तो A2। तो A2 क्या होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, तो पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 12 का, तो कितना हो गया, 14। बात समझ में आया बात, इस तरीके से लगाएंगे। देखो ऐसे भी हम किए थे तो यही आया था ना, ठीक है। तो ये लगाने का क्या है, तरीका है, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें फर्स्ट टर्म अननोन है, फिर 13 है, ठीक है, और फिर बॉक्स है, और फिर क्या है, 3 है। बात समझना है इसको, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म ही अननोन है। तो एक काम इसमें हम ये कर सकते हैं कि इन तीनों टर्म को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। बात समझे। तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर 3 टर्म बोल रहे हैं, इन पर्टिकुलर इन तीनों टर्म के लिए, इसको भी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, ठीक है, और वैसे एन इक्वल टू क्या हो गया, 3, और ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये 3 टर्म ही थे ना, वैसे केवल इन 3 टर्म को ले रहा, अभी इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो an का मतलब ये A3 हो गया। तो A3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 13 है, 3 में से 1 गया 2 इंटू डी, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो 3 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी, ठीक है। तो 3 माइनस 13 कितना हो जाएगा, -10 इक्वल टू 2 इंटू डी, ठीक है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 अपान 2, कितना हो गया, -5, ठीक है। तो -5, ठीक। तो ऑब्वियस हो गया आपको कि टर्म इन द बॉक्सेस, तो बताओ पहला टर्म क्या होगा। अगर मान लो इसको a1 माने तो a1 क्या होगा, देखो कॉमन डिफरेंस -5 का है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है, -5 का है, मतलब कि ये वाला टर्म जो होगा इससे क्या होगा, 5 ज्यादा होगा, तो ये जाएगा 13 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बात समझ गया। और उसी तरीके से ये मान लो a1 a2 ये a3 है, तो a3 कितना हो जाएगा, अब देखो ये 13 है ना, तो 13, अब कॉमन डिफरेंस -5 का है, इसमें -5 ऐड करेंगे, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, देखो विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है, और एपी क्या है, 3 8 13 18, ठीक है, इज 78, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब आपको यहाँ पे क्या किया है कि एक एपी दिया हुआ है, ठीक है, ये एपी है 3 8 13 18, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म क्या होगा, 78 होगा, विच टर्म इज 78, ठीक है। तो पहले जो एपी दिया हुआ है उस एपी को देखते हैं और उससे जो डिस्क्रिप्शन हमको पता चल रहा है उसको हम क्या करते निकालते हैं। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा, देखो ये 3 है और ये 8 है, ठीक है। तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 5 का। और विच टर्म ऑफ एपी 78, विच टर्म ऑफ एपी 78,
तो मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 78। हम मान लेते हैं कि एपी का nवां टर्म क्या है 78 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ an इज इक्वल टू 78। ठीक, तो अब निकाल देते हैं हम an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an कितना है 78, a का वैल्यू 3 और n माइनस 1 डी का वैल्यू कितना हो गया 5। अब इसको इधर ले आते हैं 78 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से 3 जाएगा कितना होगा 75, n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 75 अपॉन 5, तो कितना हो गया 15। तो n इक्वल टू हो जाएगा 15 और माइनस 1 इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 70। ठीक है, इस एपी का जो 16वां टर्म होगा वो क्या होगा 78 होगा। तो हमें आगे बात नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट दिया हुआ है, इसमें आपको सेकंड वाला पार्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड कीजिए। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है देखिए, एपी दिया है 18, 15 नॉर्मल अपॉन 2 13। ठीक है, और लास्ट वाला टर्म कितना है -47 है। तो पूछ रहा है कि इसमें कितने टर्म होंगे, तो क्या होगा मान लेंगे n टर्म होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एपी है इसमें a का वैल्यू कितना है 18 है। ठीक, n टर्म कितना है -47 है। d का वैल्यू निकालो तो 15 होल 1/2 में से 18 घटा देंगे, तो 15 होल 1/2 कितना हो जाएगा 31/2, इसमें से 18 घटाए तो कितना आया -5/2। तो d का वैल्यू हो गया -5/2। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हो गया -47, a का वैल्यू हो गया 18, n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना -5/2। अब प्लस 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -18। ठीक है, -n माइनस 1 इंटू 5/2। ठीक है, ये माइनस को पहले कर दिया। अब देखो -65 इक्वल टू हो गया -n माइनस 1 इंटू 5/2। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5/2 इक्वल टू क्या होगा 65। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 13 जा 65, तो 13 जा 26। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो ये जो एपी है इस एपी का ठीक है 27th टर्म क्या होगा -47 होगा। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि चेक वेदर -150 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी दिया हुआ है, कह रहा है कि चेक करिए कि -150 जो है इसका एक टर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लगाइएगा जिसमें पूछा जाए कि कोई टर्म दे दिया जाए और पूछे कि ये बताइए कि इसका कोई टर्म होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, ध्यान से सुनिएगा, n कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है तो क्या होगा, तो वो टर्म उस एपी का टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे ये एपी दिया हुआ 11852 ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो हमको चेक करना कि -150 इसका टर्म है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एपी -150। हमने मान लिया कि इसका nवां टर्म क्या है -150 है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 11, b का वैल्यू 8 में से 11 जाएगा कितना हुआ -3 और an कितना है -150 हमने माना है। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब प्लस 11 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11, n माइनस 1 और d का वैल्यू है -3, तो -150 और -11 कितना हो जाएगा -161। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 3। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 161। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 161/3। तो n इक्वल टू क्या हो गया 161/3 प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 164/3 या 54 होल 2/3। अब जरा बताओ कि 54 होल 2/3 क्या ये इंटीजर है, नहीं है ना। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होता तब तो क्या होता 150 इसका टर्म होता, लेकिन क्या हो गया ये फ्रैक्शन में आया है ना। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो लिख देंगे सो -150 इज नॉट अ टर्म। ठीक है, आप इस एपी का टर्म ये नहीं होगा। समझ में आया। इससे कहने का मतलब ये है, हम ये नहीं कह सकते हैं 10वां टर्म 12वां टर्म 13वां टर्म 15वां टर्म, कभी ये नहीं कहते हैं ना
कि 15.5वां टर्म या 20.5वां टर्म, ऐसा नहीं कह सकते। तो वही चीज है इसमें, समझ में आ गई बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक एपी है, उसमें A31 हमको 21वां टर्म फाइंड करना है। अगर उस एपी का 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म क्या है 73 है। बात समझे, हमको जो है एक एपी का 21वां टर्म निकालना है, 11वां टर्म उसका 38 है, 16वां टर्म कितना है 73 है। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है, वो तो होता है ये नोटेशन में ही। तो A11 कितना दिया 38 दिया है, तो A11 का मतलब क्या हुआ A + 11 - 1 × D, मतलब A + n - 1 × D से, तो क्या हो जाएगा A + 10 = 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि 16वां टर्म इसका 73 है, क्या है 73, ठीक है। तो 16वां टर्म A + 16 - 1 × D = 73 या A + 15 D = क्या होगा 73, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो A + 15 D = 73, A + 10 D = 38, माइनस करिए, ठीक है। तो अब देखिए A से A कैंसिल हो गया, 15 में से 10 जाएगा 5 और 73 में से 38 जाएगा कितना हो जाएगा 35, तो A = 35.5 कितना हो गया 7, ठीक है। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, A और D हम फाइंड करना है, ठीक है। तो 10D इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10D हो जाएगा, ठीक है। तो D का वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 से बचा 70, तो 38 में से 70 जाएगा कितना होगा -32, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया -32 हो गया। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है इसमें, अब हमको फाइंड करना है 31st टर्म, ठीक है। तो 31st टर्म क्या होगा A + 31 - 1 × D, जैसे A + n - 1 × D, तो A + 31 क्या हो जाएगा A + 31 - 1 × D, ठीक है। तो A हो गया -32, ये 32 और D का वैल्यू 7, -32 और 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 210, 210 में से 32 जाएगा कितना हो जाएगा 178, ठीक है। तो 31st टर्म इस एपी का कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, वीडियो पास करके इसको नोट करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी है जिसमें 50 टर्म मतलब n = 50 है, ठीक है। थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म उसका 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106, अंतिम टर्म जो है उसका 106 है। फाइंड 29 टर्म, उसका 29वां टर्म को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, n 50 है, थर्ड टर्म कितना है 12 है और लास्ट टर्म क्या है 106 है, तो हमको 29 टर्म क्या करना है फाइंड करना है। अब एक चीज देखो, ये माने लास्ट टर्म 106 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा 50वां टर्म ही होगा ना, क्योंकि उसके पूरे सीरीज में 50 टर्म ही है। तो क्या हो जाएगा A = 106, मतलब A + n - 1 × D = 106। तो A n कितना है 50 है, तो 50 - 1 × D = 106, तो A + 50 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 49, D = 106, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, तीसरा टर्म क्या है 12 है, तो A + 3 - 1 × D = 12, तो A + 2 क्या होगा 12 हो गया। ये दो इक्वेशन बने। अब 1 में से 2 को माइनस कर दो, सॉल्व करना है इसको, तो A से A कैंसिल हो गया, 49 में से 2 जाएगा 47, 106 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 94, तो D = क्या हो जाएगा 94/47 कितना हो गया 2 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन से देखो, अगर A का वैल्यू निकालोगे तो 2D इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2D, D का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 12 में से 4 जाएगा कितना हो गया 8। तो हमको अब A का भी वैल्यू पता चल गया और D का भी वैल्यू पता चल गया। अब बहुत सिंपल है, हमको क्या निकालना है 29 निकालना है ना। तो A29 = हो जाएगा A + 29 - 1 × D, तो 29 - 1 कितना हो जाएगा 28 × D, D का वैल्यू पुट कर दो तो कितना होगा 28 × 2 जो होगा 56, ठीक है। और 56 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64 होगा, मतलब कि इस सीरीज का 29 टर्म क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। देखो ऐसे जो भी क्वेश्चन है जिसमें पूछे कि ये वाला टर्म कितना होगा वो वाला टर्म कितना होगा, तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये होता है कि पहले हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करें और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करें। ए और डी को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बना क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 9 क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। एक एपी दिया हुआ है, इसमें थर्ड टर्म जो है 4 है और 9 टर्म क्या है -8 है, ठीक है। कह रहा कि विच टर्म इज 0, इसका कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। तो पूछ रहा कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं लेट n टर्म ऑफ इस एपी 0, मान लो n टर्म क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो जो कंडीशन दिया हुआ है,
a3 इक्वल टू 4 दिया है, मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि a9 इक्वल टू माइनस 8, मतलब कि a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 8, यानी कि a प्लस 8d इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 8 हो गया। अब 1 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए, दो इक्वेशन बना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2d में से 8d जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 6d, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, तो d इक्वल टू क्या होगा, 12 अपॉन माइनस 6, यानी कि माइनस 2। ठीक है, पहले इक्वेशन से आप अगर a का वैल्यू निकालना तो क्या होगा, 2d इधर चला जाएगा, तो 4 माइनस 2d हो जाएगा। ठीक है, d का वैल्यू माइनस 2 निकाले हो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, तो a का वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया और d का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो हमने क्या माना है कि an मतलब कि nवा टर्म क्या है, 0 है, तो an इक्वल टू 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0, a का वैल्यू हो गया 8, n माइनस 1, d का वैल्यू हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 8 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 8, तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 2, यानी कि 2 4 जा 8, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, तो इस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।